चार लड़के उसकी गाड़ी में बैठे जो थे, 10 मिनट के करीब वो चले थे, लेकिन उन्होंने राइड को कैंसिल कर दिया। उसकी गाड़ी में कैमरे लगे हुए थे, उसमें फोटोएं आ गई, साफ फोटोएं थी, वो हमने सर्कुलेट की। हिज इंटेरोगेशन तो हमने एक कंट्री मेड पिस्टल और 2 लाइव कार्ट्रिज से बरामद किए। मतलब पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ सेक्टर 26 इंचार्ज क्राइम इंचार्ज मौजूद है, तो उनसे पूरे मामले पर जानकारी जुटाएंगे। सर, आपने एक अपराधी को नामी गैंगस्टर को बदमाश को गिरफ्तार किया, तो क्या ये मामला बताएंगे जरा? ये 11वें महीने की 19 तारीख को सुबह 6:30-7 बजे के आसपास सूचना आई थी हमें कि रामगढ़ के पास एक गाड़ी को गन पॉइंट पर लूट लिया गया। तो हम मौके पे गए, मैटर को इन्वेस्टिगेट किया, तो ये सामने आया कि जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको उतार दिया गया गन पॉइंट पे, गन दिखा के, और उसकी गाड़ी को ले गए। जब तो ड्राइवर से जब पूछताछ करी तो उसने बताया कि उसके पास रात को करीब 3 बजे, सुबह 4 बजे के आसपास एक कॉल आई थी, और गाड़ी उसने उस कॉल के थ्रू बुक की थी। और उन्होंने, वो 4 लड़के थे, और उन्होंने कहा कि हमें रामगढ़ जाना है, पंचकुला में रामगढ़ पड़ता है। और उनका राइड बुक कर ली। राइड बुक करने के बाद वो आ गए रामगढ़ के पास, और उसकी गाड़ी को स्नैच करके लूट के वो 4 बंदे गाड़ी को लेके भाग गए। उसके बाद हमने मैटर को इन्वेस्टिगेट किया, उसकी डिटेल्स ली गई फ़ोन की, तो पता चला कि वो जो फ़ोन है जिससे गाड़ी बुक की गई थी, वो भी ऑलरेडी ही उस रात को, यानी कि 10 की शाम को 7 बजे, वो इन चारों में से एक लड़का है इनमें, हमजा, उसने वो स्नैच किया था फ़ोन, और उसी गाड़ी को बुक किया था। उसके बाद हमने सीसीटीवी चेक किए, तो जब फ़ोन की डिटेल ली तो एक नंबर आया हमारे पास। उस नंबर पे जब उस नंबर तक हम पहुँचे तो वो पता चला कि वो दूसरी एक जो कैब ड्राइवर था उसका वो नंबर था। तो जब उससे हमने पूछताछ करी, कोई 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की बात है सुबह की, तो उसने कहा कि 4 लड़के उसकी गाड़ी में बैठे जो थे, 10 मिनट के करीब वो चले थे, लेकिन उन्होंने राइड को कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद फिर उसकी गाड़ी में कैमरे लगे हुए थे, उसमें फ़ोटोएं आ गई, साफ फोटोएं थी, वो हमने सर्कुलेट की, आइडेंटिफिकेशन होगी। तो उसी दिन फिर हमने शाम के 5 बजे तक जो 4 थे, उन 4 में से 3 को पकड़ लिया था, और गाड़ी को भी रिकवर कर लिया था। उनसे 2 कंट्री मेड वेपन रिकवर हो गए थे। उसके बाद एक जो मुख्य आरोपी था इनमें, जिसने मोबाइल भी स्नैच किया था, और जो गाड़ी की लूट में जिसने प्लानिंग भी की थी, वो अब्सकॉन्ड चल रहा था, भागा हुआ था। तो उसके बाद फिर उस पर इनाम भी हुआ 5,000 का, उसको तलाश करते भी रहे हम। तो इसको फिर हमने अभी 2 दिन पहले इसको अरेस्ट किया है, और अब ये हमारे पास 4 दिन के रिमांड पे है। और इस 4 दिन के रिमांड में जब हमने इससे पूछताछ करी, तो पूछताछ में इसकी अकॉर्डिंग टू हिज इंटेरोगेशन तो हमने एक कंट्री मेड पिस्टल और 2 लाइव कार्ट्रिज से बरामद किए। जो पिस्टल इनको सप्लाई करी थी, वो भी सहारनपुर का है क्या, या उसका हिमाचल का रहने वाला है? जो हमने पहले शुरू में 3 एक्यूड अरेस्ट किए थे, तो उनसे पूछताछ की, तो उनकी पूछताछ में ये आया था कि जो हमजा है, जो मुख्य आरोपी भी है, मास्टरमाइंड आप इसको कह सकते हैं, जो हमजा है वो उसने ही जब वारदात करने से पहले, जब ये चंडीगढ़ में आए थे, तो हमजा साथ में 2 वेपन लेके आया था इनके लिए, एक अपना लेके आया था, तो हमजा ने इनको दिया था। तो उसके बाद हमजा को अरेस्ट किया। हमजा के अरेस्ट के बाद एक अगले थर्ड पर्सन का जो सप्लायर है, उसका नाम हमारे पास आया, तो उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। ये पहले भी क्या कोई आपराधिक मामला इनके खिलाफ है? जो हमजा है, हमजा के खिलाफ 5 केस रजिस्टर्ड हैं, इसमें से आर्म्स एक्ट के केस रजिस्टर्ड हैं, लड़ाई झगड़े का एक 360 का है। और जब हम इसको रिमांड पे लेके इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री को चेक करने के लिए कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी गए, कोटा साइड में, तो वहाँ जाके हमें पता चला कि ये जब माइनर था 17.5 साल का, उस टाइम भी इसके अगेंस्ट एक आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर्ड हुआ था। क्या ये नशे के लिए करते थे, या फिर अपना नाम बनाने के लिए दहशत को वारदात को अंजाम देते थे? जब हमने तलाश कोटा साइड में की, उसके बाद उन 3 को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उनको जुडिशल हमने भेजा एक टाइम के बाद, रिमांड लेने के बाद।
और फिर जब हमजा की तलाश हमारी टीम में लगातार जब कर रही थी वहाँ पे पोटा साहिब में, तो पोटा साहिब के कुछ प्रबुद्ध लोग जो समाज सेवी हैं वो भी मेरे से मिले वहाँ पे, मेरी टीम से मिले। तो इसने वहाँ पे एक डर का माहौल पैदा करना था, और जो इसने गाड़ी लूटी थी, गाड़ी लूटने की इसने योजना ये बनाई थी कि जिस पे इसने गोली चलाई थी वहाँ पे पोटा साहिब में, उसका नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जिस पे इसने गोली चलाई थी वो बच गया था। उसको दोबारा गोली मार के फिर इस गाड़ी में इसने फरारी काट ली। तो इसका कोई ऐसा ये कोई गैंग वैंग का एंगल नहीं है, माइनर सा क्रिमिनल है, और ये भागता फिरा कुछ दिन तक, फिर हमने इसको अरेस्ट किया है। अभी हमारे पास पुलिस रिमांड पे है, तो ये तो केवल डर बिठाने के लिए सब कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आगे रिमांड में इसका कोई और भी कोई बड़ा खुलासा हो सकता है? बिल्कुल 4 दिन का हमारे पास रिमांड पे है, और 4 के 4 दिन लगातार इससे पूछताछ, अभी दूसरा दिन चल रहा है, तो ये 2 दिन और अगले जो दिन बचे हैं लगातार इससे पूछताछ हो रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो जैसे जैसे पूछताछ में आएगा वो सब हम करेंगे। तो भी जिस तरह की कोई पैसे की मांग हो या फिर कोई गहने की मांग या ऐसी बात आपको इंजाम दिया? इसकी उम्र अभी 20 साल है, और 20 साल में जब FIR रजिस्टर्ड हो जाती है, माइनर पे तो हो नहीं पाएगी, FIR रजिस्टर्ड हो जाती है तो ये 18 के बाद होनी शुरू होती है। तो 2 साल में इसके खिलाफ 6 केस रजिस्टर्ड हो गए। तो अभी ऐसा कोई इसका ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई फिरौती मांगेगा, ऐसा कुछ करेगा। इसने केवल वहाँ पे मतलब लोग इससे डरे हैं, इस टाइप की इसकी सोच रही थी, वो हमने खत्म कर दी। तो देख सकते हैं कि सेक्टर क्राइम इंचार्ज दिलीप सिंह ने साफ कहा कि जिस तरह अपना नाम बनाने के लिए ऐसी वारदातों को या फिर छीना झपटी बता दें आपको या कार स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देता था। हालांकि कई बार उन्होंने बताया कि जब इस पूरे मामले की गहनता से जांच की गई तो हिमाचल में भी इस पर कई ऐसे ही मामले दर्ज है। हालांकि पंचकुला पुलिस का एक इनामी बदमाश था ये, जिसको अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और आगामी रिमांड के दौरान जांच की जा रही है। अब देखना होगा पुलिस आगामी जांच में क्या इस पर उगलवाती है। अपने सहयोगी के साथ पंचकुला से कुलदीप सैनी।